बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान को आप एक अरसा दराज से तरीके इंसाफ के टीवी पर नहीं देख रहे, लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान में जलसा, कोई ऐसा जुलूस, चाहे अपोजिशन जमातें करे, चाहे हुकूमती इत्तेहादी करे, निगरान हुकूमत करे, इमरान खान के नाम से शुरू होकर इमरान खान के नाम पर ही पाकिस्तान की सियासत और कानूनी मामला हो रहे हैं। एक शख्स ने 25 करोड़ आवाम के असाब पर सवार हो गया है। जेल में बंद एक शख्स जो जल्द से जुलूस कर रहे हैं, सरकारी इमारात मिल रही हैं, अरबों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन इमरान खान का खौफ उन्हें हर वक्त डराता रहता है। नून लीग ने अपनी इंतहाबी मुहिम पूरे मुल्क में चला दी, पीपल्स पार्टी ने चला दी, इस्तेकाम पार्टी ने आज रहानिया में जलसा कर लिया, लेकिन वो एक शख्स बैठा जिसकी एक झलक से जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। पाकिस्तान की सियासत में जितना मर्जी जोर लगा लें, उसे नफी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे इतना प्लस 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 इमरान खान को अवाम ने कर दिया है कि उसके बगैर होने वाले इलेक्शन धांधली, फ्रॉड, झूठ पर मबनी होंगे और ऐसे नताइज को कौम कबूल नहीं करेगी। एक हकीकत है, हमारी हुकूमत, निगरान हुकूमत को मान जाना चाहिए कि आप लंगड़े घोड़ों पे रेस मत लगाएं। खैर नाज़रीन, कुछ दिनों से ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कोई नकब लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रोपोगंडा, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया और लगड़ बगड़ चमचे कच्चे इसमें एक दूसरे से बाजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा इंतहाबी ग्रुप खड़ा करने की कोशिश की गई है कि जिसके जरिए इंतहाबात के इनकदा को भी जस्टिफाई किया जा सके, इसकी कोई रीजन बनाई जा सके। ये तासुर भी आ जाए कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान मौजूद भी हो या ना हो। इलेक्शन कमीशन की इतनी जानबदारी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। तरीके इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का पर्सनल विंग बन गया है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है नवाज शरीफ के करीबी साथी ब्यूरोक्रेट के दामाद हैं और तमाम सियासी जमातें उन पर अदम एतमाद कर रही हैं। अगले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इंतहाबात के केस की समाअत भी होगी। इक्तदार की गुलाम गर्दिशों में होने वाली सरगोशियों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी तक इलेक्शन कराने की तैयारियां की जाएंगी, लेकिन इसमें जोर लगाया जाएगा कि पाकिस्तान के हीरो आवाम के लीडर को माइनस किया जाए, लेकिन आवाम ऐसे इलेक्शन को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और निगरान हुकूमत जीत कर भी हार गए हैं, पर खुश होने कर भी उनके मुंह पे 12 बजे हुए हैं। मुमकिन तौर पर इलेक्शन के लिए कभी 28 जनवरी कहा जाता है डेट और कभी फरवरी कहा जाता है। इलेक्शन के इनक़दा में जो वाहिद रुकावट है वो जेल में बैठा सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान, जिसकी मकबूलियत का जिन बेकाबू होता जा रहा है और इलेक्शन डे में वोटों से उसको शिकस्त देना सुबह के टाइम तारे गिनने के मुतरादिफ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीटीआई में नकब लगाने की नाकाम कोशिश जारी की जा रही है, तो इसके लिए एक मुलाकात का प्रोपोगंडे करने की भी कोशिश की गई और लगड़ बगड़ अरबों रुपए लेकर, करोड़ों रुपए लेकर नमक हलाली करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 25 करोड़ अवाम के, याद रख लें, किसी के भी दिल में ना जबरदस्ती घुसा जा सकता है, ना ही किसी को किसी के दिल से जबरदस्ती अवाम के निकाला जा सकता है। इस तलख हकीकत को तस्लीम जितनी जल्दी कर लें तो आपको मंजिल के करीब पहुंचने में आसानी होगी। नाज़रीन, असद कैसर जो स्पीकर थे की सरबराही में मोहम्मद अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर साहब ने 2 दिन पुराने मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नमाज का वक्त हो गया, तो मेहमानों ने बेजबान मौलाना फजलुर रहमान की इमामत पर नमाज अदा कर दी। नमाज तो अल्लाह के आगे झुकने का, या का नाबुदु व या का नस्ताईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें नेक बंदों। लेकिन इसको भी सियासी शोबताबाजों ने इशू बनाने की कोशिश की।
अब नमाज अदा करने की इस वीडियो को जानबूझकर मीडिया में जारी किया गया और ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की गई कि पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान की अमामत कबूल कर लिया, जबकि अफसोस में गए अगर मेरे जैसा भी कोई आदमी जाए, नमाज तो जिसके पीछे भी पढ़े, पढ़नी तो मेरे अल्लाह की है। खैर, सबसे पहले जेयूआई के रहनुमा ने बयान देने शुरू कर दिए कि कोई सियासी मुलाकात थी और मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। अली मोहम्मद खां और असद कैसर ने इस बात की मुकम्मल तरदीद कर दी और इमरान खां की बहन ने कहा यह मुलाकात जाती थी, उनके करीबी अजीज फौत हो गए थे, इसका तरीके इंसाफ के चेयरमैन से कोई वास्ता नहीं। असद कहर का कहना है कि नमाज की वीडियो को सियासी मकासद के लिए जारी करना गैर अखलाकी और नाजेबा हरकत है। हवस के मारे लोग अल्लाह के हजूर सजदा रेज होने या रुकू में जाने को भी नमाज के लिए अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करें तो ऐसे लोगों की नेक नामी के लिए, बेहतरी के लिए दुआ ही हो सकती है। असद कैसर ने वादिया तौर पर तरीके इंसाफ के साबका स्पीकर ने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के सियासी खरीफ हैं और मौलाना को सियासत के मैदान में एक बार फिर शिकस्त देंगे क्योंकि केपीके में उनका वोट बैंक अब ना होने के बराबर है। असद कैसर ने तस्लीम किया कि वो दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इमरान खां की इजाजत होगी और मुलाकात में अगर कोई सियासी बात होगी तो सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन, जो इमरान खां खुद कह रहे हैं। इसके अलावा किसी से कोई इत्तेहाद की दूर दूर तक इम्कानात नहीं है। अगर इमरान खां इजाजत देंगे तो असद कैसर व दीगर सियासी जमातों से जल्द और साफ शफाफ इंतखाबात के एक दिन 1 पॉइंट एजेंडे पर मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा सियासी जमातों से मिलना में कोई नुकसान नहीं, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन 1 पॉइंट एजेंडा है। बाकी एनआरओ वाले भूल जाए, वो दिल्ली दूरस्थ। दूसरी जानिब अदलिया में तकसीम का तासुर चीफ जस्टिस के तब्दील होने के बाद भी उसी तरह कायम है, बल्कि ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। मादी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब बेंच तश्कील देते थे तो पीडीएम वाले और इसको हम ख्याल जजेस का बेंच कहते थे और शोर शराबा खूब करते थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के बेंच बन रहे हैं, इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले खामोश है, लेकिन बेंच की तश्कील से ही जाहिर हो जाता है कौन क्या करने जा सकता है, लेकिन हतमी फैसला अदालतें ही करती हैं। क्या इनके ख्याल में अब बेंचों की तश्कील ठीक हो गई है? क्या माजी में जो इतराजात थे वो दूर हो गए हैं? अब तो पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है और एंड शुरू होने वाला है। अरूज और धौंस धांधली खत्म होने वाली है। अवाम में शऊर पैदा हो चुका है। आप समझ जाना चाहिए कि 18 महीने के जबर जुल्म सितम के नताइज इमरान खान की ज्यादा मकबूलियत का बायस बने हैं। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को शो का नोटिस भी जारी कर दिया गया है एक आम शहरी की दरख्वास्त पर। नैब तरमीम के खिलाफ अपील की समाअत के लिए भी एक बेंच बनाया गया है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच की तश्कील दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोहिल, जस्टिस अतल मनेला साहब और जस्टिस हसन अली रिजवी शामिल हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर तो लगता है कि सब कुछ फिक्स है, लेकिन कभी कभार इंसानों के एक प्लान को अल्लाह की कुदरत नाकाम बना देती है, क्योंकि खत्मी फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अब नैब में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में गैर आईनी करार दे चुकी है और अब ये लार्जर बेंच फैसले के खिलाफ अपील सुनेगा। याद रख लें, मावराए आइन फैसला कोई भी अदालत नहीं कर सकती। अदालतों का भी दायरा अख्तियार है, अदारों का भी दायरा अख्तियार है। पाकिस्तान में सरकारी अदारों के कुछ अफसरान ने हुकूमत और अपने लिए बदनामी के अलावा कुछ नहीं कमाया, लेकिन इमरान खान को और मजबूत और पुख्ता और सीसा पलाई हुई दीवार बना दिया। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनी जाने वाली पहली अपील होगी। देखना यह है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं या कुछ माहिरीन के मुताबिक इंसाफ को हमेशा के लिए
मौलवी तमीज़ुद्दीन और नजरिया ज़रूरत बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अल्लाह की अदालत है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सवायद के मुताबिक फैसला करेंगे। किसी एक को ना टारगेट कभी बना सकते हैं, ना बनाना चाहिए, ना बनेंगे। और कामयाबी इमरान खान के अब चंद कदमों के फासले पर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।